हेलो बच्चों, तो आज की कहानी है हाँ में हाँ। हाँ में हाँ मतलब कोई की बात कहे और बस उसमें कह दीजिए हाँ हाँ यही अच्छा है। तो ये कहानी एक लोक कथा है। तो आज हम सुनेंगे हाँ में हाँ। एक एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी सोचता हूँ हम गंगा स्नान कराएं। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज। आपके पूर्वज ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। मंत्री बोले, मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करे वही शुभ मुहूर्त है। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर है, परंतु आपके यहाँ क्या कमी है? भाई आप राजा हैं, जो बोलेंगे वो सवारी आ जाएगी। एक से एक बढ़कर सवारियां हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। तो फिर बच्चों राजा ने सवारियों के बारे में मंत्री से चर्चा चालू की। राजा बोले, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, हाथी जैसी सवारी, वाह क्या कहना। आनंद से चले जा रहे हैं, जहाँ ठहरना चाहे ठहर सकते हैं, जब चलना चाहे चलें। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। ठाठ से हौदा कसा हो, महाराज की सवारी चली जा रही हो, आगे पीछे नौकर चाकर साथ सामान लिए चल रहे हों, दूर से देखने वालों को लगे कोई बड़ा रईस चला आ रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर है, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे, चींटी की चाल चलता है। तो अब देखो बच्चों मंत्री ने क्या कहा। मंत्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही महाराज, हाथी से तो ज़्यादा सुस्त जानवर दूसरा नहीं। राजा ने कहा, तो फिर ऊंट? मंत्री जी बोले, ऊंट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है, कोसों की मंजिल एक दिन में पूरा करता है। ऊंट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटराग है, ऊंट पर बैठे बैठे कुबड़ निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी, ऊंट बलबलाता भी बहुत है। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊंट को, कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट भी हिल जाएगा। ऊंट भी कोई सवारी है, ऊंट और गधे में अधिक अंतर नहीं। राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज घोड़ा तो बिल्कुल ठीक है, मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सब में शानदार, जी चाहे जहाँ रुकिए जब चलिए, घोड़े की दुलकी चाल का क्या कहना। राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, सो तो है ही महाराज, काठी और काठ को एक समान समझिए, धूप अलग लगे, पानी से भी बचाव नहीं, मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक में पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? मंत्री जी बोले, पालकी का क्या कहना महाराज, यही तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाने की बात कुछ जचती नहीं, लोग हंसेंगे तो नहीं। मंत्री जी ने कहा, हंसने की तो बात है ही महाराज, पालकी पर लटकर चलना तो जीते जी मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक नहीं बैठती। तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दे। मंत्री बोले, उत्तम विचार महाराज, घर में ही सब आनंद है, कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। इसे ही कहते हैं झूठ मूठ में हाँ मिलाना। बच्चों तुम इस आदत से बचना।
राजा ने जो भी कहा मंत्री ने हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा कहा तो अच्छा बता दिया उस चीज़ को, और बुरा कहा तो बुरा। तो बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। किसी को जो भी सलाह दें वो सही सलाह दें। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी हमको ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।